हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट शेयर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं ललोएड इंजीनियरिंग लिमिटेड कंपनी की, जिसे पहले ललोएड स्टील के नाम से जाना जाता था। इसके बारे में 30 मई को एक मीटिंग होते हुए दिखाई दी थी, तो उसे हम देखने की कोशिश करेंगे कि आखिर उस दिन जो मीटिंग हुई थी उसमें क्या फैसला होता हुआ देखने को मिला था, और वो जो फैसला हुआ है उसका इस कंपनी पर क्या प्रभाव पड़ता हुआ देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ इसमें हम ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि इसका जो जून महीना का टारगेट निकल के सामने आया है वो कितना निकल के आता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसके अलावा ये जो कंपनी है जो इस सप्ताह का जो अपना टारगेट दे रही है वो कितना देते हुए नजर आ रही है। और चूंकि आप जान रहे हैं कि कल 4 जून को लोकसभा इलेक्शन का रिजल्ट भी आता हुआ दिखाई देगा, तो इसलिए जो वर्तमान गवर्नमेंट जो है अगर रिपीट होते हुए दिखाई दे दी तो इस कंपनी में भी अच्छा खासा तेजी आता हुआ देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर आप बात करें इसके चार्ट पैटर्न की, तो एक तरफ जहां निफ्टी में आज लगभग 750 पॉइंट के आसपास की तेजी देखी गई है और ये अपने ऑल टाइम हाई के आसपास पहुंचता हुआ देखने को मिला है, क्योंकि जो एग्जिट पोल आए हैं वो वर्तमान गवर्नमेंट को फिर से रिपीट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसलिए निफ्टी जो है लगभग 750 पॉइंट के आसपास तेजी दिखाता हुआ नजर आया है। हालांकि उसका प्रभाव इस कंपनी पर देखने को नहीं मिला है, और ये कंपनी इस तेजी में भी, ये जो मार्केट में जो हरियाली छाई हुई है उसमें भी ये जो कंपनी रेड में बंद होता हुआ देखने को मिला है। और ये जो कंपनी यहाँ पे आप देख रहे हैं मतलब आधे % की गिरावट के साथ बंद होता हुआ देखने को मिला है, और ये फिलहाल 64 रुपये 60 पैसे पे ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अगर हम बात करें 5 दिन की चार्ट पैटर्न की, तो 3% का रिटर्न निकाल के दिया है। 1 महीने की बात करें तो 3% का, जबकि बात करें अगर हम 6 महीने की तो ये 41% का रिटर्न निकाल के देता हुआ नजर आ रहा है। जबकि बात करें एयरटेल डेट की तो 48 से 49% का, जबकि बात करें अगर हम 1 साल के चार्ट पैटर्न की तो 44% का रिटर्न निकाल के देता हुआ नजर आ रहा है। जबकि बात करें मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की, तो ये जो कंपनी है मैक्सिमम चार्ट पैटर्न में आप ये दिखा रही है कि ये मात्र और मात्र 37 से 38% ही रिटर्न निकाल के देते हुए नजर आई है। हालांकि ये जो कंपनी एनएससी पे लिस्ट होते हुए दिखाई दी थी, ये फिलहाल 2023 में दिखाई दी थी। अगर आप बीएससी पे देखेंगे इसका चार्ट पैटर्न, तो ये जो फिलहाल अच्छा खासा रिटर्न निकाल के देते हुए नजर आएगी, क्योंकि ये जो कंपनी कभी 1 से 2 रुपए के बीच में हुआ करती थी और इस समय ये लगभग 65 रुपए के आसपास ट्रेड करते हुए नजर आ रही है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो मीटिंग हुई थी शेयर होल्डरों की, उसका जो डेटा ये 30 तारीख को जारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए हम इसे देख लेते हैं कि इसमें क्या कुछ फैसला होता हुआ देखने को मिला है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 30 तारीख को यहाँ पर डेट पड़ा हुआ है, और इसमें यह बताया जा रहा है कि ये जो कंपनी है कुछ रेजोल्यूशन पास करते हुए दिखाई दे रही है, जिसमें न केवल ऑर्डिनरी जो रेजोल्यूशन है वो पास होता हुआ दिखाई दिया है, बल्कि स्पेशल रेजोल्यूशन भी पास होता हुआ दिखने को मिल रहा है। अगर हम पहले रेजोल्यूशन की बात करें तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अप्रूवल दिया गया है अपॉइंटमेंट का, जो श्री कृष्णा गुप्ता जी हैं उन्हें होल टाइम डायरेक्टर बनाने के लिए यहाँ पे ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन लाया गया था, और इसे ये फिलहाल वोटिंग होते हुए दिखाई दी है, जिसमें इस कंपनी ने होल टाइम डायरेक्टर ये चुनते हुए दिखाई दिए हैं और इनके हक में ये फैसला आता हुआ देखने को मिला है। इसके अलावा जो मिस्टर देवीदास कांबले जी हैं वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनने के लिए फिलहाल इस पे स्पेशल रेजोल्यूशन लेके आया गया था, और ये फिलहाल पास होता हुआ दिखाई दिया है। इसके अलावा ये जो कंपनी है वो अप्रूवल देने वाली थी रीअपॉइंटमेंट के लिए, जो मिस्टर मुकेश आर गुप्ता जी हैं उन्हें इस कंपनी के चेयरमैन और होल टाइम डायरेक्टर ऑफ द कंपनी के लिए ये भी रेजोल्यूशन फिलहाल पास होता हुआ दिखाई दिया है। और ये जो तीनों अपॉइंटमेंट हुए हैं फिलहाल अब काम करते हुए नजर आएंगे, और इस कंपनी के जो शेयर होल्डर हैं उस पे ये मुहर लगाते हुए नजर आ रहे हैं। अब ये देखना दिलचस्प रहेगा कि जो तीनों अपॉइंटमेंट हुए हैं वो फिलहाल इस कंपनी को कैसे आगे बढ़ाते हुए नजर आते हैं। अब हम अगर बात करें आज के कारोबार की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो कंपनी है फिलहाल इसमें लगभग 10 लाख शेयरों की ट्रेडिंग होते हुए दिखाई दे रही है, जिसमें से मात्र और मात्र 3.5 लाख के आसपास शेयर डिलीवरी ग्रुप में उठते हुए देखने को मिल रहे हैं, जो ये बता रहे हैं कि ये जो कंपनी है इसमें जो इन्वेस्टर हैं उनका भरोसा फिलहाल उस तरीके से बनता हुआ नहीं दिखाई दिया है जिस तरीके से पिछले दिनों में बनता हुआ देखने को मिला था। और जो ट्रेडर हैं वो आज हावी होते हुए दिखाई दिए हैं, और इसमें लगभग 68% जो ट्रेडर हैं वो प्रॉफिट बुक करते हुए नजर आए
हैं और इसलिए ये जो कंपनी है इसमें गिरावट देखने को मिली है और ये जो कंपनी फिलहाल 64 रुपये के आसपास बंद होते हुए नजर आई है। इसलिए जो भी रिटेल इन्वेस्टर हैं उनसे एक चीज़ कहना चाहेंगे कि इस कंपनी में कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क जरूर करिए और साथ ही साथ इस कंपनी के बारे में फुल एनालिसिस करने के बाद ही कोई भी इन्वेस्टमेंट करने का प्रयास करिए ताकि आपका पैसा और निवेश दोनों सुरक्षित रहे और साथ में आपका भविष्य भी। हम अगर बात कर लें इसके जून महीने का टारगेट निकल के सामने आया है उसकी, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो कंपनी है इसका जो फर्स्ट अप टारगेट दिया जा रहा है जून महीने का वो 61 रुपये 41 पैसे निकल के आता हुआ दिखाई दिया है और ये वर्तमान में ये जो कंपनी है 64 रुपये 40 पैसे पे ट्रेड करते हुए दिखाई दे रही है। इसलिए यहाँ पे सीधा सीधा आप देख सकते हैं कि जो पहला टारगेट है उसे ये कंपनी पहले ही हिट कर चुकी है। अब जो सेकेंड अप टारगेट दिया जा रहा है वो फिलहाल 69 रुपये 34 पैसे का दिया जा रहा है। अब ये जो कंपनी है इसके तरफ बढ़ते हुए नजर आने वाली है। इसके अलावा तीसरा टारगेट दिया जा रहा है इस कंपनी के बारे में वो फिलहाल 77 रुपये 26 पैसे का दिया जा रहा है और जो चौथा टारगेट निकल के सामने आया है वो 90 रुपये का आता हुआ देखने को मिल रहा है। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि जून महीने में ये जो कंपनी है वो 61 रुपये 41 पैसे से लेके और 90 रुपये के बीच में जो जर्नी है वो तय करते हुए देखने को मिल सकती है। और ये वर्तमान गवर्नमेंट अगर रिपीट होते हुए दिखाई दे दी तो जो शेयर मार्केट है उसमें अच्छा खासा बूम आता हुआ दिखाई देगा जिसका फायदा इस कंपनी को भी मिलता हुआ देखने को मिल सकता है। और इसके अलावा हालांकि अगर इसमें कल एग्जिट पोल अगर फेल हुए और शेयर मार्केट में गिरावट आई तो इस कंपनी में भी अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल सकती है। और ये जो कंपनी फिलहाल जो इसका फर्स्ट अप डाउन टारगेट दिया जा रहा है वो लगभग 39 रुपये का दिया जा रहा है, इसके आसपास पहुंचते हुए भी नजर आ सकती है। इसलिए इस कंपनी पे थोड़ा सा नजर बना के जरूर रखिएगा। अब हम अगर बात करें इसके इस वीक के टारगेट की, अर्थात जो सोमवार से नया वीक शुरू हुआ है उस समय से लेके और जो शुक्रवार तक जो ये मार्केट चलेगा उस वीक में इस कंपनी कितना टारगेट हिट करते हुए देखने को मिल सकती है। तो इसका जो फर्स्ट अप टारगेट दिया जा रहा है वो फिलहाल 66 रुपये 35 पैसे का दिया जा रहा है, अर्थात ये वर्तमान में जो 64 रुपये 40 पैसे पे ट्रेड कर रही है उससे लगभग 1.5 रुपये या 2 रुपये के ज़्यादा का टारगेट देते हुए ये नज़र आ रहे हैं। जबकि बात करें सेकेंड अप टारगेट की तो ये 68 से 69 रुपये तक पहुंचते हुए दिखाई दे सकते हैं। जबकि बात करें थर्ड अप टारगेट की तो 71 रुपये 39 पैसे पे ये पहुंचते हुए दिखाई दे सकते हैं। जबकि बात करें फोर्थ अप टारगेट की तो 75 साढ़े 75 रुपये पहुंचते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो इस हिसाब से कह सकते हैं कि इस वीक का जो टारगेट दिया जा रहा है वो फिलहाल 66 रुपये 35 पैसे से लेके और ये 75 रुपये तक ये पहुंचते हुए देखने को मिल सकते हैं। लेकिन किसी भी कारणवश अगर इस हफ्ते गिरावट आती है तो ये जो कंपनी जो फर्स्ट अप जो डाउन टारगेट हिट करेगी वो 59 रुपये का हिट करते हुए दिखाई देगी और उसके बाद ये सेकंड जो डाउन टारगेट है 56 रुपये 63 पैसे पे वहां पहुंचते हुए देखने को मिल सकती है। इसके अलावा जो थर्ड अप टारगेट और फोर्थ अप टारगेट दिया जा रहा है वो 54 रुपये और 50 रुपये का दिया जा रहा है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि अगर इस कंपनी में गिरावट होती है तो ये 50 रुपये से लेके और ये कंपनी 59 रुपये के बीच में डाउन साइड में जाते हुए नजर आ सकती है। तो दोस्तों इस हिसाब से कहा जा सकता है कि जो ललोइड इंजीनियरिंग लिमिटेड है इसका जो टारगेट निकल के सामने आया है, चाहे वो जून का टारगेट हो या फिलहाल वीकली टारगेट हो, ये अगर मार्केट अगर नेगेटिव सेंटीमेंट में रहता है तो ये जो कंपनी अपना जो अप टारगेट है वो हिट करते हुए देखने को मिल सकती है। लेकिन ये अगर इसमें मार्केट में नेगेटिव सेंटीमेंट हावी होता है तो ये जो डाउन टारगेट है ये कंपनी इसे हिट करते हुए दिखाई देने वाली है। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना तो बिल्कुल न भूलें ताकि नए वीडियो के जो अपडेट्स आपको ऐसे ही समय समय पे मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।